अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पीर जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर इनविटेशन। सर एक तो आपसे बात हमें ये पूछनी है कि मोदी जी ने अचानक से बैठे बैठे पता नहीं उनको क्या ख्याल आया कि उन्होंने आपके यहाँ जो है वो 2000 का नोट बंद कर दिया। उसके ऊपर भी लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं। वैसे बहुत से लोग जो है हमारे दोस्त वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो उस नोट को देखा ही कोई नहीं है 2 साल से। मगर फिर भी खैर मोदी जी ने बंद कर दिया। उससे पहले जब मोदी जी आए थे उस वक्त टाइम पे भी उन्होंने कुछ नोट जो थे वो चेंज कर दिए थे, पता नहीं डिजाइन चेंज किया था या बंद कर दिया था, इस किस्म की भी कुछ हुआ था। तो क्या ये इसलिए है कि ब्लैक मनी को की वजह से किया है कि उसको रोकने के लिए या रिकवर करने के लिए? एक तो हम इस पे बात करेंगे और दूसरे सर G7 समिट चल रही है और मोदी जी ने जाते ही जो है वो पाकिस्तान का नारा लगाया है, हमें याद किया है। हम लोगों को यहाँ बैठ के हिचकियां आ रही थी, हमने कहा मोदी जी ने याद किया है। तो वो आप क्या पता नहीं, हमारे यहाँ हिचकी आती है, हम लोग नाम ले लेके पानी पीते हैं कि जिसने याद किया होता है उसका नाम लो तो हिचकी रुक जाती है। तो मैं पी रही थी पानी, मैंने जैसे मोदी जी का नाम लिया तो रुकी। तो मुझे याद आया कि मोदी जी ने पाकिस्तान को याद किया और फिर टेररिज्म के हवाले से ही याद किया। तो कुछ और भी कह सकते थे बहरहाल। लेकिन आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो वही करेंसी नोट के ऊपर बात करते हैं और फिर मोदी जी के स्टेटमेंट पे। देखिए आरजू जी, पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और अगर बात करें हिचकियों के परिप्रेक्ष्य से और पाकिस्तान और टेररिज्म के परिप्रेक्ष्य से, तो आपको तो पानी पीते ही रहना पड़ेगा, पीते ही रहना पड़ेगा, पीते ही रहना पड़ेगा। मतलब सांस लेने से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। तो फिर एक ड्रॉपर लगाइएगा, एक एक बूंद आ गई, वो काम चलता रहेगा। अब आता हूं करेंसी नोट पे। देखिए बेसिकली यहाँ अभी ये कुछ घंटे पहले ये चीज न्यूज आई है। आरबीआई ने कहा कि भाई पहले 2018-19 में इसका प्रिंटिंग बंद हो गई थी। काफी लोग पूछते थे 2000 का नोट नहीं दिख रहा, 2000 का नोट नहीं दिख रहा, सर्कुलेशन में था नहीं। अब 18-19 की मतलब है आज करीब करीब 4-5 साल से नए नोट प्रिंट नहीं हुए। जो पहले एक बार सर्कुलेशन में आ गए थे वो आ गए, नए नोट प्रिंट नहीं हुए। अब आप जानते हैं आरजू जी कि ये जो ब्लैक मनी होता है, जो लोग कैश, ब्लैक मनी क्या है? अनअकाउंटेड मनी। अनअकाउंटेड मनी इज कैश। ये जो कैश स्टोर होता है यूजुअली ये बड़े नोटों में होता है। मतलब कोई 500 के नोटों में करेगा नहीं, 2-2 हजार के नोटों में करेगा। तो और जो सर्कुलर आया है कि भाई 30 सितंबर तक आप अपने नोट बदल सकते हैं। आप किसी भी बैंक पे जा सकते हैं, 20,000 तक का वो हो अमाउंट है, आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने खाते में भी जमा करा सकते हैं कुछ, मतलब जिसका पास भी कुछ रखा हो, छोटा मोटा कहीं रखा, घर में, बिजनेस में, इधर उधर। बट दिक्कत उनको आएगी अब जिनके पास करोड़ों रुपया रखा है। मगर सर अब जिन बिजनेस कम्युनिटी के पास तो रखा ही होता है। बहुत बार हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि जो बिजनेस कम्युनिटी होती है वो अक्सर ऐसा कैश जो है वो अपने बिजनेस के लिए घर पे या ऑफिस में रखी होती है, तो उसमें नहीं, क्या हर्ज है? नहीं, नहीं, मैं वो कह रहा हूँ जिसके पास अकाउंटेड मनी है, प्रॉब्लम उसकी नहीं है ना। हम्म। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया भी रखा, अगर ये अकाउंटेड है, ये मैंने इस दिन हम्म। विड्रॉ किया, यहाँ से आया, आई कैन गो एंड डिपॉजिट इन माई बैंक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बट अब मेरे पास कैश रखा, अनअकाउंटेड कैश, ठीक। उसमें आप 20,000 रुपए तक जाके उसको बदल सकते हो और 30 सितंबर तक नोट चलेगा। 30 सितंबर के बाद नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि कल सुबह से नहीं चल रहा, तीस हम्म। सितंबर तक चलेगा, 30 सितंबर के बाद नहीं देगा। देखिए इसमें जो आज दिक्कत हो रही है, जिनको परेशानी होगी, जिनके पास करोड़ों रुपया अनअकाउंटेड या ब्लैक का पैसा रखा है, कैश में रखा है। कैश डज नॉट मीन हम्म। ब्लैक। कैश में डज नॉट मीन, अनअकाउंटेड पैसा है, रखा है, नोटों की घड़ियां रखी है। आप जानते हैं हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन वलेक्शन होते हैं, इधर उधर होते हैं, अभी एक यूपी में एक सज्जन पकड़ा गया, उनके पास 250 करोड़ रुपए मिला। और सुनने में आता वो स्कूटर पे ऑफिस आते जाते थे, पर 250 करोड़ रुपए रखा था उनके यहाँ। तो ऐसे लोग जो है, जो ऐसे शक्तियां हैं, जो ऐसे महानुभाव है, तकलीफ उनको हो रही है। हम जैसे लोगों को क्या फर्क पड़ना, हमारा क्या लेना हम्म। देना, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जितने पड़े, अगर 2,000 का नोट हो जाके बैंक में डाल देंगे, खाते में जमा करवा लेंगे, हम्म। कोई दिक्कत नहीं, एक्सचेंज भी करवा लेंगे। प्रॉब्लम तो इन लोगों को है ना जिनके पास ब्लैक का पैसा है। अब ब्लैक का पैसा बड़े नोट में शुरू बस ये होता था। आप देखिए, अगर आप इंडिया देखें तो आपको हार्डली सर्कुलेशन में 2,000 का नोट मिलेगा, 500 का बहुत मिलेगा एटीएम में, इधर उधर। अब ये 2,000 के नोट कहीं तो गए थे ना, किसी, जितने छपे थे मार्केट में गायब हो गए, कहाँ गए? किसी ने तो अपने पास रखे हैं ना, कहीं तो जमा हुए हैं ये। ऑब्वियसली। तो अब दिक्कत उनको होगी। हम जो कॉमन आदमी, उसको क्या दिक्कत होनी? उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके पास कोई ब्लैक का पैसा नहीं, जिसने करोड़ों जमा नहीं किए है ब्लैक में, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी तो आरजू जी हम तो मई में बैठे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने का टाइम आराम से करें। एक्सचेंज करवाना, बैंक में जमा करवाना करवाए, पर हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अब बैंक में जमा कराओगे तो
इनकम टैक्स वाले भी पूछेंगे, सब पूछेंगे कहाँ है, क्यों है, कहाँ से आया, किसने दिया। एक तो ये चीज पता लगी। और आपको इसका एक और एंगल बताऊं, वो भी कटसी पाकिस्तान जाता है। ये आरजू जी मेरे सुनने में आया है कि आपके यहाँ जो इसके पहले आईएसआई के चीफ थे और आर्मी चीफ थे, ये फर्जी नोटों का प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, और इन्होंने करीब 20 बिलियन तो पाकिस्तानी रुपए छाप दिए और 6 बिलियन इंटरनेशनल करेंसी छापी। अब किसकी छापी उसकी डिटेल नहीं है, किस किसकी छापी है। और ये जो नदीम अंजुम है, मैंने कहा यार ये नदीम अंजुम का जवाब वाव नहीं दे रहे, बिजी होंगे कहीं कुछ कार्रवाई वारवाई कोई नया अटैक प्लान करने में। तो पता लगा इन्होंने भी 18 बिलियन रुपए छाप दिए पाकिस्तानी, और कुछ 4 से 6 बिलियन फॉरेन करेंसी छापी। अब ये फॉरेन करेंसी किस मुल्क की है हमें नहीं पता। तो कहीं आपने फिर वही पुराना बिजनेस शुरू तो नहीं कर दिया जो पहले बंद हो गया था लेकिन नोट सर छापने का? इत्तेफाक की बात है, मैंने ये न्यूज नहीं देखी कि इन्होंने कोई इस किस्म की नहीं, ये करेंसी आपके छापी है। यहाँ ये आपके यहाँ बड़ी जबरदस्त न्यूज चल रही है जी। मैंने तो कल एक दो चैनल्स पे भी बताया था, ये भी बताया, मैंने कहा तो नया सर आप मुझे लिंक नया। भेज दिएगा ना जरा, मैं भी जरा भेजा फ्राई में मुझे लिंक भेजिएगा तो मैं दिखाऊं भेजा फ्राई में हाँ, लोगों को। हाँ, तो क्योंकि ये मैंने बहरहाल नहीं मतलब, देखी पर जी। इसमें हैरत की बात ये थी कि हाँ, क्या पाकिस्तान का आईएसआई पाकिस्तान के लोगों का ही को ही टोपी पहना रहा है, क्योंकि 18 बिलियन जो नदीम अंजुम ने छापे वो तो पाकिस्तान की नकली करेंसी छापी है। जो पहले सही। वाले साहब गए, वो जो 20 बिलियन छाप गए तो पाकिस्तानी फर्जी करेंसी है। तो आपने हाँ। थोड़ा बिजनेस का स्कोप बढ़ा दिया। अब आप आसपास के लोग की फर्जी करेंसी नहीं छपाते, अपनी भी छपाते हैं। लेकिन मतलब ये क्या, अपनी। खैर मैंने ये न्यूज नहीं सुनी, वाकई में ऑनेस्टली मैंने नहीं सुनी, लेकिन अगर आप मुझे भेज देंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी समझने में। बिल्कुल मैं आपको लिंक भेज दूंगा जी, इसके डिबेट के बाद मैं आपको भेज दूंगा। तो बिल्कुल। ये चीजें आपके यहाँ आ रही है कि इसे तो मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कह रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो आप मल्टीनेशनल बन गए। मतलब पहले तो मतलब, और अपनों को भी नहीं छोड़ा, अपने यहाँ भी फेक करेंसी चला रहे हैं। तो ये खबरें आ रही है। तो अब हो सकता है आपने कुछ 2000 की नोट की प्रति भी आपने कुछ अग्रसर हुए हो, कुछ उसके प्रोटोटाइप वोटोटाइप बना रहे हो। देखिए, जब ये खबर आपके यहाँ आई है, हमारे यहाँ खबर तो आती है ना, हमारे यहाँ तो जल्दी खबरें आ जाती है। तो वैसे लास्ट टाइम जो मोदी जी ने नोटबंदी की थी, आपके यहाँ कोई सज्जन थे, क्या नाम भूल गया मैं उसका, सुना उसके पास 50,000 करोड़ के नकली नोट छपे थे, उसने खुदकशी कर ली। ये तो आपने भी सुना होगा, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आपके यहाँ एक सज्जन थे, उसने खुदकशी कर ली। वो तो इसका किंग पिन था नकली नोट छापने का। तो अच्छा। अब तीसरी बात आपको बताऊं, जब से हमने नोटबंदी किया आरजू जी, एक अजीब चीज हो गई है। हमारी इकोनॉमी ऊपर ऊपर जा रही, पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे नीचे जा रही। नहीं तो सर नोटबंदी हम ये कर रहे हैं, बड़े नोट, फर्क वहां पड़ रहा नहीं है। नहीं ऐसा क्यों? सर, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है उनके यहाँ छोटे नोट ही होते हैं ज्यादातर। बड़े नोट उसी जगह पर होते हैं जहाँ पे इकोनॉमी खराब होती है। जाहिर है हर चीज इतनी महंगी मिल रही होती है। आपके यहाँ इकोनॉमी क्योंकि स्टेबल है तो दैट्स वाई आपकी जो बड़े नोट है उसकी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, सर जी। मैं आ रहा हूँ। मैं एक चीज बताऊं, मैंने एक एनालिसिस किया था जब से हमने नोटबंदी की है। आप तारीख निकालिएगा 2016 की, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाती जा रही, आपकी इकोनॉमी नीचे आती जा रही। कहीं ये जो जिसने खुदकशी की थी, जावेद कुछ नाम था उसका, 50,000 करोड़ के उसने जो नकली नोट छापे थे, और उसे वो तो अच्छा। बेकार हो गए। और हाँ, तब से, और आपके यहाँ तो शायद 5,000 का भी नोट आता है, जहां तक मुझे पता है 5,000 का। मैं 5,000 का होता है, बिल्कुल हाँ होता है। हाँ, तो क्योंकि देखिए कैश वैश लाने ले जाने में आसान होती है ना, 5,000 के नोट, 20 नोटों में 1 लाख ऑब्वियसली। रुपए बन जाता है ना। तो दिक्कत इधर उधर आपके फौजी वोजियों को होती नहीं, सब तो सिस्टम सर बढ़िया उस चलता तरह के थोड़ी हो जो बच्चन साहब के यहाँ पहले 1 लाख ले आओ तो इतना बड़ा ब्रीफकेस लेके जा रहे होते थे। तो अब वो वाली वो है। वाली टेंशन तो समझदार नहीं है है ना ये, ये। वो समझदार है, मैं कह रहा हूँ। तो कहीं तो हमें, मुझे लगता है शायद कुछ ऐसी भी इंटेल थी, मुझे ये नहीं पता, मेरा ये अंदाजा है कुछ ऐसी भी इंटेल थी कि आपने कुछ प्रोटोटाइप वोटोटाइप बना दिया, और तब से अब कोई और खुदकशी ना कर ले पाकिस्तान में। कल मुझे खबर ना है किसी और ने खुदकशी कर ली। वैसे नाम मैंने आपको कुछ बता दिए, कोई भी हो सकता है। चले, मैं तो मैं ये भी सर्च करूंगी, मैं बिल्कुल ये भी चेक करूंगी। नहीं, लेकिन मैं सर अगर मिलेगा तो मैं आपको ये दोनों भेज दूंगा। ये आपको कहीं मिलेगा हाँ, मुझे तो मेरे पास मुझे रखा है भेज मैंने। दिएगा। हाँ, तो बिल्कुल सर, मुझे दोनों भेज दिएगा। ये खुदकशियां आपके यहाँ बड़ी हो रही है जी, बड़े लोग के वो भी, दिल के और सर अरमां वो जो आंखों में बह रहे हैं। नकली नोट आप कह रहे हैं बना रहे हैं वो भी जरा भेजिएगा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन भेज सर दूंगा जी। मुझे ये बताइए ना सर कि G7 की अगर हम बात करें, कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल से ये भारत के लिए? और अभी जैसे गए हैं, जापान गए हैं मोदी जी, और जाते उन्होंने वहां पे खैर पाकिस्तान का नाम लिया, ठीक है वो तो खैर, लेकिन बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान का नाम लिया। बिल्कुल खामोशी थी, वरना आपकी लीडरशिप की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा था।
तो क्या लगता है आपको कि कितना इम्पोर्टेंट है ये उनका विजिट? देखिए आरजू जी, मेरा ये मानना है, अगर आप आजकल के टाइम में इकोनॉमिक्स देखें, आप जियोपॉलिटिक्स देखें, एक चीज बहुत वाजे और क्लियर है, भारत के बिना G7 is a joke. You cannot have the fifth biggest economy not part of G7. इसीलिए हर बार हमें को जिसके यहाँ भी हो रही है, हमें इनविटेशन देके बुलाता है, क्योंकि दुनिया में 20% ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी एंड थर्ड बाय पीपीपी, फोर्थ बिगेस्ट मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड, आप उसको G7 में नहीं बुला रहे हैं, तो फिर तो ये एक बहुत बड़ा और बड़ा मजाक है। पहली बात तो G7 वालों को ये मैं मैसेज दूं, तो आपको बुलाना, हम आप हमें बुला रहे हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं है, हम आपका कंपल्शन है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। तो मतलब जापान ने कोई ऐसा नहीं किया हमें बुला के, बुलाना पड़ता, हमारे बिना कोई चीज होती नहीं। दुनिया का हर फैसला कहीं ना कहीं दिल्ली के दरबार से निकल के जाता है आरजू जी, ये एक सच्चाई है जिंदगी की, इसको आप नकार नहीं सकते। वो जमाना था कि एक बार नहीं जाता था, पर आजकल जाने लगा और जाना पड़ेगा हर फैसले को, ये भी आपको बता दूं। और बहुत सी चीजें आप जानते हैं कि मैं काफी चीजें एडवांस में बता देता हूँ जो धीरे धीरे सच होती है। अमेरिकन इकोनॉमी की बात करें, इसकी बात करें, अब आप देखेंगे धीरे धीरे हर चीज आ रही है, और नंबर भी आपको बता देता हूँ कि इतना ट्रिलियन है, ये है, वो है। तो ये चीजें अब दिल्ली होके जाएंगी, ये एक हकीकत है जिंदगी, इट्स रियलिटी ऑफ लाइफ, पीपल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। पहले तो आपको ये बता दूं। दूसरी बात, वो एक निक्की के कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनका इंटरव्यू हुआ था मोदी जी के साथ, तो उन्होंने बोला जी, चाइना के बारे में सवाल पूछा उन्होंने, पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछा, तो मोदी जी ने कहा देखो जी, ये टेररिज्म चल रहा है, तब तक तो पाकिस्तान से कुछ बातचीत, कोई चीजें आगे नहीं हो सकती। हाँ, आने वाले टाइम में वो टेररिज्म बंद कर दे, चीजें हो जाए, तो चीजें सुधर भी सकती है। हम तो चाहते हैं कि हमारे दोनों नेबर्स के साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो। बट अगर चाइना ये सोचता है कि वो बॉर्डर पे LAC पे दिक्कतें करते रहेगा और वो संभव नहीं, और इंडिया इज फुली कैपेबल टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी। अगर आप हमारे इंटरव्यू देखें तो मैं भी इन लाइंस पे हमेशा बात करता हूँ, वी आर फुली कैपेबल टू प्रोटेक्ट अवर सॉवरेनिटी। और आप ये टेररिज्म छोड़े तो कहाँ की चीजें हो सकती। चाइना को बोले भैया बॉर्डर ठीक करो, जो पूरी गलवान पोषण है वहां वापस जाओ, औकात में रहो, वो ठीक हो सकता है। आप हमारी जमीन ले सकते हो, ये ख्वाब लेके शी जिनपिंग पैदा हुआ था और यही ख्वाब लेके फोर्थ भी होगा, वो दिन तो कभी आएगा नहीं। बट हाँ, कोशिश कर सकता है, ख्वाबे गफलत में रह सकता, ख्वाबे गफलत में रहने के पैसे नहीं है। और आज मुझे बड़ी खुशी की बात इसमें है आरजू जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरनेशनल फोरम पे, एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन को इंटरव्यू देते हुए ये चीज बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कर दी, बहुत वाज़ेह। इंडिया कैन प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी, इंडिया सॉवरेनिटी इज नॉट नेगोशिएबल, इंडिया इज फुल्ली कॉम्पिटेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट, वी वांट अ पीसफुल रिलेशन विद बोथ द नेबर्स, बट दे हैव टू चेंज। पाकिस्तान को टेररिज्म ये सब रोकना पड़ेगा, और चाइना को ये जो सोच रहे LAC पे प्रॉब्लम है करते रहेंगे, मिलिट्री बिल्डअप करते रहेंगे, हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, ये सब नहीं होगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर और वाजे की गई है। मोदी जी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जब पूछा गया पाकिस्तान के भाषा में, तो मोदी जी का जो जवाब था वो बिल्कुल डायरेक्ट, एक्सप्लिसिट और टू द पॉइंट था। एक और सवाल पूछा गया भाई UNSC और परमानेंट मेंबरशिप वगैरह, तो उन्होंने बोला यार ये अब ये ओल्ड टाइम जो माइंडसेट चल रहे हैं, जो पुराने विचारधारा और माइंडसेट, इनको बदलना पड़ेगा। मैं भी आपको काफी टाइम से, आपके 2 साल से शो पे कह रहा हूँ, यूनाइटेड UNSC या यूनाइटेड नेशंस हैज टू रियली फाइट फॉर इट्स रेलेवेंस। आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में, भारत आप पे डिपेंडेंट नहीं है, भारत ने तो भारत मेंबर है, और अगर आपको रेलेवेंट रहना, आपको भारत को UNSC का मेंबर बनाना और परमानेंट वीटो देना है, या सबसे वीटो ले लो, आप वीटो नहीं है या सबसे ले लो, नहीं तो परमानेंट वीटो दे दो, नहीं तो UNSC will become useless and redundant। ये जो ओल्ड टाइम मेथड्स और माइंडसेट है, इनको बदलने की जरूरत है। भारत की बढ़ती हुई ताकत को आपको मानने, जानने और पहचानने की जरूरत है। आप नहीं मानोगे एज UNSC, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया मान रही है, G7 G20 I2 U2 और ब्रिक्स, इसी की भी बात करें, भारत तो हर जगह है। और आरजू जी, आज कल में तो मोदी जी जो पापुआ न्यू गिनी जा रहे हैं, वहां पे एक 14 आइलैंड नेशंस का एक सम्मेलन हो रहा है, पैसिफिक आइलैंड नेशंस का, उसको भी वो एड्रेस करेंगे। वहां भी हम अपनी जो है दोस्ती बढ़ा रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी के साथ हमारे मिलिट्री टाइप्स भी हो रहे हैं, हम उनके पोर्ट पे भी डॉकिंग वगैरह की फैसिलिटी ले रहे हैं, तो हम अपना वर्चस्व वहां भी बढ़ा रहे हैं, क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट दे रहे हैं। और ये शो का विषय नहीं है, पर आपको बताऊं कि 3 स्टेट्स निकलती है वहां से, और एक मलाक्का स्टेट पे तो हमारा कंट्रोल है ही आज की डेट में, और 2 स्टेट्स निकलती है, सरदा और लंबोक।
सरदा और लाम्बॉक इज नॉट गुड फॉर गुड ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, बट इट इज गुड उसकी डेप्थ इतनी है कि मिलिट्री शिप्स मूव कर सकते हैं। जैसे हमें पापा न्यू गिनी का एक पोर्ट वहां लगता है, जिस पोर्ट का हमें एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि पापा न्यू गिनी हैज रिजेक्टेड चाइनीज इन्वेस्टमेंट, जैसे हमें उस पोर्ट का एक्सेस मिलेगा, वी कैन ब्लॉक चाइना इन मलाक्का, सरदा एंड लंबोक, ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन, तीनों स्टेट्स पे ब्लॉक कर सकते हैं। फिर बताओ, जो मलाक्का स्टेट है, उससे मिलिट्री भी निकल सकती है, गुड्स भी, बाकी 2 से गुड्स नहीं निकल सकते, मिलिट्री निकल सकती है। सो वी आर काउंटरिंग चाइना इन वन मोर वे। तो मैंने आज अपने टीवी पे बोला था, टीवी डिबेट्स पे, we are adding one more diamond to the string of diamond necklace of India. जो चाइना का string of pearls है, we have a concept of diamond necklace, एक और diamond हम उसमें ऐड कर रहे हैं। काफी कंफ्यूजन था कि मोदी जी खुद पापा न्यू गिनी क्यों गए, ऐसा पापा न्यू गिनी में क्या हो रहा है, व्हाट इज मोदी। मैंने कहा बड़ा दूर की सोचते हैं मोदी जी, चिंता ना करें, दिस इज व्हाट द, मतलब आपके टॉपिक का वो डिबेट का विषय नहीं है, तो आई गिवन 5-10 पॉइंट्स नहीं, बिल्कुल सही। व्हाट इज अवर लॉन्ग टर्म विजन, हम क्या करें। और आज आपको ये भी बता दूं, मोदी जी पाकिस्तान नहीं लाए थे, जब पूछा गया तो उसका जवाब उन्होंने दो टूक क्लियर और एक्सप्लिसिट दिया, डायरेक्ट दिया। मैं मुझे ये मानना है कि इसमें एक पॉजिटिव मैसेज भी है मोदी जी का। भाई अगर ये सब टेररिज्म ये सब रुक जाता, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बदलती, जो मुझे लगता नहीं बदलेगी, अगर बदलती है तो सूरत हाल बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि हमें, जैसे पाकिस्तान का स्टैंड है, हमें इंडिया के साथ बिजनेस नहीं करना, हम इंडिया के साथ काम नहीं करना, वी डोंट वांट ट्रेड विद इंडिया। तो ऐसा हमारा कोई रिजिड स्टैंड नहीं है। It depends on situations. We want peace to prevail, but India is fully capable of defending its sovereignty at any cost. ये भी उन्होंने बोल दिया, at any cost. Cost का मतलब है अंदर, चाहे उसके लिए किसी की कंट्री के अंदर जाना पड़े, बाहर से करना पड़े, अंदर से बाहर करना पड़े, हर बिल्कुल, तो सारी चीजें ओपन है। मगर सर एक चीज मुझे और बताइएगा आप लास्ट में, वो ये कि पहले भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रहे हैं भारत के, लेकिन जब मोदी जी आए हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इकोनॉमी पे खास फोकस है और इकोनॉमी को लेकर ज्यादा काम किया जा रहा है। उसका क्या रीजन है? क्या इसलिए कि बिजनेस माइंडेड है? और अमित शाह जी के लिए भी कहा जाता है कि वो भी क्योंकि गुजराती हैं, और गुजराती जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी में जो है वो मतलब इन्वॉल्व रहते हैं। आपके ख्याल से ये वजह है, या पहले की जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि इस वक्त दिया जा रहा है? देखिए एक बहुत बड़ा फर्क है जो हमें समझना पड़ेगा। देखिए गुजराती फैक्टर तो खैर होता ही होता है, गुजरातीज आर वेरी गुड बिजनेसमैन एंड ऑल दैट। हाँ, एग्जैक्टली। बट देखिए ओनली पावर कैन एंश्योर पीस, ये मोदी जी का बिल्कुल मानना है। उनकी गवर्नमेंट, मोदी जी खुद 100% ऑनेस्ट आदमी, उनकी गवर्नमेंट 100% ऑनेस्ट है, और वो देश का भला करना चाहते हैं, बिकॉज जो आरएसएस का कार्डर है दैट बिलीव्स इन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। मतलब हम वही से भारत माता, मतलब देश को माँ का दर्जा देना, राइट। जो हमारी एक माँ है बायोलॉजिकल मदर, एक दूसरी मदर है जिस इज कंट्री। तो आप जो अपनी माँ का दर्जा देते हो वही आप देश को दर्जा देते हो, ये बहुत बड़ी चीज है। अब हम वंदे मातरम कहते हैं, काफी लोगों को दिक्कत होती है, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये देश नहीं, ये हमारी माँ है। तो देखिए सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम आदमी अपनी माँ की ही करता है, उसमें कोई डाउट नहीं, चाहे कोई भी कहीं का भी हो। तो जब आप देश को माँ मान के चलते हो तो आप माँ की संपन्नता, स्वास्थ्य और वेलबींग का पूरा सोचोगे। ये माइंडसेट है मोदी जी का। मोदी जी को पता है हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो मिलिट्री भी स्ट्रांग होगी, लोगों को काम भी मिलेगा, इंडस्ट्री भी आएगी, चीजें भी आएगी, अपाची भी आएगा, चिनूक भी आएगा, S-400 भी आएगा, राफेल भी आएगा, सब चीज आएगी, नए मिसाइल भी बनेंगे, डिप्लॉय भी होंगे, लोग संपन्न होंगे, देश बढ़ेगा, देश के बच्चे पढ़ेंगे। आज हमारे यहाँ अगर आप बच्चों में देखें तो 100% लिटरेसी रेट है, मतलब हर बच्चा स्कूल जाता है। तो ये चीजें जो है ये मोदी जी का माइंडसेट है, और कहीं ना कहीं इस चीज को वो आगे लेके चले। जो ईमानदारी है और अपने देश को अपनी माँ माना, ये जमीन नहीं आसू जी हमारे लिए, इट्स नॉट अ पीस ऑफ लैंड। जो अमेरिका में योर कंट्री इज पीस ऑफ लैंड, उन्होंने यू नो, बट जो हमारे लिए है ये जमीन हमारी माँ है। ये मेंटेलिटी, ये आदर, ये सम्मान इज द गेम चेंजर। इस माइंडसेट का इज द गेम चेंजर। ये जो आरएसएस का जो कार्डर होता है, जहाँ से मोदी जी आते हैं, सब आते हैं, तो वो तो भारत, वो तो माँ के सामने ही झुकते थे। ओनली वर्शिप मदर इंडिया, उनके लिए भगवान का दर्जा है मदर इंडिया का, माँ का दर्जा मदर इंडिया का। इस भावना के साथ आप राजनीति करेंगे, इस भावना के साथ आप काम करेंगे, आप कभी भी अपनी माँ के साथ धोखा नहीं करेंगे, आप कभी भी अपनी माँ की का हानि नहीं सोचेगा, आप अपनी माँ का
आपकी तरक्की, बहबूदी, सेहत एंड वेलबींग ही सोचेंगे. So that is the change of mindset. That is what Prime Minister Modi brings to the table. Honesty, nationalism, and development. Because you have development, you are powerful. When you are powerful, you can ensure peace. Only power can ensure peace. ये फर्क है. और उन्हें तो खुद कुछ नहीं चाहिए ना. You know, Modi is uncorruptible. ये तो दुनिया जानती है. Uncorruptible is not. बिल्कुल. इमरान खान ने भी कहा था ये बात, तो बिल्कुल ऐसा ही है. हाँ, वो uncorruptible है, तो अब क्या कर लेंगे? मतलब that is the power. That is what Prime Minister Modi brings to the table. एग्जैक्टली क्योंकि मैं बिल्कुल यही समझना चाह रही थी, ताकि हमारी ऑडियंस खास तौर पे वो अगर हमें पाकिस्तान से भी जो लोग देख रहे हैं, कि हम ये समझना चाह रहे थे कि आखिर इस गवर्नमेंट में ऐसा क्या डिफरेंस है जो पहले की गवर्नमेंट में नहीं था इंडिया की, और जिसकी वजह से इकोनॉमी इतने आगे गई. थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया. थैंक यू आरजू जी. थैंक यू सर.